महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर पापियों का नाश और धर्म की जीत के लिए अर्जुन को निर्देश देते जाते थे और अर्जुन भगवान के निर्देश मानता जाता था। लेकिन एक दिन आधी रात को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा से बात करते हुए देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसन्न और आनंदित दिखाई देते हैं। तो भगवान के आनंद में विघ्न ना पड़े इसलिए अर्जुन दूर से खड़ा होकर नज़ारा देखता रहता है और देखता है कि यकायक चंद्रमा में एक बहुत ही दिव्य रूप दिखाई दिया, किसी स्त्री का रूप। और भगवान श्री कृष्ण उसे राधा कहकर पुकार रहे थे और बतिया रहे थे, बहुत ज़्यादा आनंदित लग रहे थे। फिर राधा ने इशारा कर दिया कि आपके परम मित्र अर्जुन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब और बातें फिर करेंगे। तो इस तरह से जमुना जी में हाथ फेर के चंद्रमा को अलग कर दिया और बादलों में ढक दिया। तो पीछे मुड़कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, बोला अरे अर्जुन। बोला भगवान मन नहीं लग रहा था, प्रभु आपके पीछे पीछे चला आया। तो बोला हाँ बोलो, चलो चलते हैं। बोला नहीं प्रश्न करूँगा। बोला करो। बोला बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है, ये चांद से आप बातें कर रहे हैं, फिर कोई स्त्री, ये कौन दिव्य स्त्री दिखाई दिए, इसका नाम राधा, इसके बारे में कुछ ये क्या लीला है प्रभु। बोला राधा ये शक्ति, रा माने शक्ति और धा माने धारण करने वाली, शक्ति धारण करने वाली। ये राधा मेरे गांव की मेरी सखी है और बहुत सी मेरी सखियां थी और नंद बाबा के बारे में ये बातें कर रही थी और ये बता रही थी कि उस दिन हमने मुरली चुरा ली थी और वही मुरली अब हमारे पास है और सारी सखियां, सारी गोपियां मुझे कृष्ण बना देती है और हम इस तरह से लीलाएं करते हैं, हम नाचते हैं और तुझे बहुत याद करते हैं। तो उन लीलाओं को, इनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। बहुत ज़्यादा माता यशोदा के बारे में बता रही थी राधा और काफ़ी सारी बातें बताई, तो इसलिए मैं आनंदित हो रहा था। बोला नहीं नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन राधा से एक तरफ गीता के ज्ञान में आपने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है, इतना सारा आपने बताया कि मोह से दूर रहो, फिर आपका इतना ज़्यादा मोह कि आप चांद में जाकर किसी स्त्री से बात करते हैं। बोला वो स्त्री नहीं है, वो मेरी शक्ति का विस्तार है, वो मेरी आत्मा का विस्तार है राधा। और वो जो गोपियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, वो कोई गोपियाँ नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं अर्जुन। मुझे उनसे भी उतना ही प्रेम है जितना तुमसे प्रेम है। ये सब आत्माओं से मैं बातें करता हूँ, ये कोई इनसे, इनके शरीर बात नहीं करते हैं। मैं शारीरिक तौर पर इनसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं हर आत्मा से प्रेम करता हूँ। लेकिन राधा जो है वो मेरी शक्ति है। तो बोला आपने गीता के ज्ञान में तो जिक्र नहीं किया। बोला हाँ जिक्र नहीं किया, राधा शक्ति ऐसी है, वो करुणामयी है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो पापियों को भी तार देती है। अगर वहाँ युद्ध के मैदान में मैंने राधा नाम ले दिया होता तो तुम सबकी समाधि लग जाती और तू समाधि में बैठ जाता। वेदों का सार है राधा, प्रेम का विस्तार है राधा, करुणामयी है राधा। पापी भी उनकी शरण में चले जाते हैं तो वो तर जाते हैं। तो इस भूमंडल पर पापी पाप कर करके और फिर राधा की शरण में चले जाते हैं, इसलिए मैंने राधा को छुपाया है, क्योंकि वो सबको माफ़ कर देती है। लेकिन पापियों को सज़ा देना मुझे आता है और धर्म की जीत करना मुझे आता है। जब जब धर्म की हानि पापी करेंगे मैं तब तब आऊँगा। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, जय